लड़की ने गलती से बालकनी में बैठी दो चिड़ियों की बात सुन ली। पहले तो उसे लगा कि वे उसके पापा के मरने की बात कर रही हैं, इसलिए वह गुस्से में उन्हें भगाने दौड़ी, लेकिन पास जाकर उसने पूरी बात सुनी। चिड़ियों ने कहा कि तुम्हारे पापा की कार के नीचे किसी ने बम लगा दिया है। ये सुनते ही लड़की बिना एक पल गंवाए घर के अंदर भागी और अपने पापा के पैर पकड़कर उन्हें बाहर जाने से रोकने लगी। उसके पापा जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, समझे कि बेटी बस जिद कर रही है, लेकिन लड़की ने रोते हुए कहा कि चिड़ियों ने बताया है कि उनकी कार में बम रखा है। हालांकि पापा को चिड़ियों की बात पर विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने बेटी को साथ लेकर कार की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पूछा कि बम कहाँ रखा है। लड़की ने कहा कि कार के नीचे। फिर जैसे ही उन्होंने कार के नीचे देखा तो वहाँ सचमुच एक टाइम बम लगा हुआ था। ये देखकर उन्होंने तुरंत बेटी को उठाया और एक सुरक्षित जगह ले गए। फिर अपने सहायक को पूरी घटना की जांच करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सहायक ने बताया कि वहाँ कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि बम किसने रखा था। तब पापा ने बेटी से पूछा कि क्या चिड़ियों ने उस आदमी का चेहरा देखा था। चिड़ियों ने कहा कि अगर हमें 300 कीड़े खिलाए जाएं तो तभी हम बताएंगी। यह सुनकर सबको हंसी आई, लेकिन फिर भी पापा ने लोगों से 300 कीड़े इकट्ठा करवाए। जब लड़की ने चिड़ियों को कीड़े खिलाए तब जाकर उन्होंने बताया कि बम रखने वाले दो आदमी थे। एक लंबा आदमी था जिसके चेहरे पर काला तिल था, दूसरा छोटा और चलते समय लंगड़ा रहा था। पापा को अभी भी पूरा भरोसा नहीं हुआ था। तभी सहायक का फोन आया। उसने बताया कि चिड़ियों के बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। अब पापा को यकीन हो गया कि उनकी गोद ली हुई बेटी सच में बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिन बाद लड़की जब सो रही थी तभी एक छिपकली उसके बिस्तर पर आई और कहने लगी कि जल्दी बाहर जाओ, दो चिड़ियां तुम्हें ढूंढ रही हैं, उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। लड़की तुरंत बाहर गई। फिर चिड़ियों ने कहा कि नदी किनारे जाकर अपने चाचा को देखो, क्योंकि वे 3 दिन से वहीं बैठे हैं। उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और अभी अभी हमने उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर नदी की तरफ जाते देखा है। ये सुनते ही लड़की समझ गई कि उसके दिव्यांग चाचा शायद अपनी जान देने वाले हैं। वह दौड़कर अपने पापा के पास पहुंची, लेकिन पापा ने सोचा कि वह फिर से शरारत कर रही है और उसे पकड़कर मुंह धुलाने लगे। लड़की ने खुद को छुड़ाया और जल्दी से सारी बात बता दी। इस बार पापा ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने बेटी को साथ में लेकर नदी की ओर निकल पड़े। क्योंकि लड़की को सही जगह नहीं पता थी, इसलिए दोनों चिड़ियाओं आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाने लगी। कुछ ही देर में वे नदी किनारे पहुंच गए। वहाँ पापा ने अपने भाई की व्हील चेयर देखी और समझ गए कि वह नदी में कूद चुके हैं। उन्होंने बेटी से कहा कि तुम यहीं रुको। इतना कहकर वे तुरंत नदी में कूद पड़े। उसी समय लड़की ने पानी में तैर रही 2 मछलियों से पूछा कि मेरे चाचा कहाँ हैं। मछलियों ने जवाब दिया कि वे दाईं तरफ पानी के नीचे हैं, लेकिन उसके पापा तो गलत दिशा में खोज रहे थे। लड़की चाहे कितनी भी चिल्लाई मगर उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। ये देखकर उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर पापा के सामने फेंका, जिससे पापा रुक गए और बेटी की तरफ देखने लगे। फिर लड़की अपनी हाथों से सही दिशा दिखाने लगी और पापा तुरंत उसी तरफ तैरने लगे। बाद में लड़की ने मछलियों से कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरे चाचा को बचाने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगी। उधर जैसे ही पापा ने अपने बेहोश भाई को पकड़ा, वैसे ही नदी की ढेर सारी मछलियां वहां आ गईं। सबने मिलकर दोनों भाइयों को सहारा दिया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। अब पापा समझ गए कि उनकी छोटी बेटी ही उनकी सबसे बड़ी किस्मत है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी चाचा होश में नहीं आए, क्योंकि वे काफी देर तक पानी में डूबे रहे थे। लड़की ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे चाचा को ठीक कर दीजिए, जिससे अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। दरअसल बेहोश पड़े चाचा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी।